रीवा संभाग के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से शुद्ध पेयजल की समस्या से जूझ रहे हजारों गांवों को अब जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को मजबूत बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है और इसी कड़ी में रीवा समूह जल प्रदाय योजना ने अब एक अहम उपलब्धि हासिल कर ली है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। मध्य प्रदेश जल निगम की परियोजना क्रियान्वयन इकाई रीवा द्वारा संचालित यह मेगा प्रोजेक्ट अब अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। करीब 2319.4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही इस विशाल योजना के तहत अब रॉ वाटर यानी कच्चा पानी जल शोधन संयंत्र तक पहुंचा दिया गया है। यह सिर्फ एक तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों की उम्मीदों को नई दिशा देने वाला बड़ा कदम है, क्योंकि किसी भी बड़ी जल प्रदाय योजना में जल शोधन संयंत्र तक कच्चे पानी की आपूर्ति शुरू होना सबसे अहम चरणों में एक माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अब योजना का अगला चरण यानी पानी का शोधन, पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार और फिर घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। रीवा और मऊगंज जिले के ग्रामीणों के लिए यह खबर किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में आज तक गर्मियों में पानी के लिए हैंडपंप, टैंकर और अस्थायी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहां अब स्थायी समाधान की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के दायरे की बात करें तो इसका आकार बेहद विशाल है। रीवा जिले के 677 गांव और मऊगंज जिले के 936 गांव यानी कुल 1613 गांवों को इस योजना से जोड़ा गया है। यह संख्या बताती है कि यह सिर्फ एक सामान्य जल योजना नहीं बल्कि पूरे रीवा संभाग के ग्रामीण जीवन को बदलने वाली बड़ी संरचनात्मक पहल है। योजना पूरी होने के बाद लगभग 1.29 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों तक शुद्ध, सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसका असर केवल पानी की उपलब्धता तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इससे ग्रामीण जीवन के कई बड़े संकट एक साथ कम होंगे। अभी तक कई गांवों में महिलाओं और बच्चों को रोजाना दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। गर्मियों में जल स्रोत सूखने पर भारी परेशानी होती है और कई जगह दूषित पानी के कारण बीमारियों का खतरा बना रहता है। लेकिन जब घर घर पाइपलाइन के जरिए साफ पानी पहुंचेगा तो न केवल लोगों का समय और श्रम बचेगा बल्कि स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा सकारात्मक असर पड़ेगा। खासतौर पर डायरिया, टाइफाइड, पेट संक्रमण और दूषित जल से फैलने वाली दूसरी बीमारियों में कमी आने की उम्मीद है। यही वजह है कि इस योजना को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा और सम्मान से जुड़ी एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। जल शोधन संयंत्र तक रॉ वाटर की आपूर्ति शुरू होना यह संकेत देता है कि अब परियोजना कागजों से निकलकर जमीन पर ठोस परिणाम देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार और जल निगम की ओर से इस योजना को गुणवत्ता, निरंतरता और दीर्घकालिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है ताकि यह आने वाले वर्षों तक ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा कर सके। यानी केवल आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य की बढ़ती आबादी और जल संकट को ध्यान में रखकर इसकी संरचना तैयार की गई है। अब अगला फोकस पानी के शोधन की प्रक्रिया को नियमित रूप से शुरू करना, वितरण नेटवर्क को और मजबूत करना, ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन और घरेलू कनेक्शन के काम को तेजी देना है ताकि जल्द से जल्द हर घर तक नल जल योजना पहुंच सके। और यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के उस बड़े लक्ष्य से भी जुड़ी है जिसमें हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की बात कही गई है। अगर यह योजना तय समय पर पूरी होती है तो रीवा संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पानी जैसी बुनियादी जरूरत की उपलब्धता सीधे तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, स्वच्छता और आर्थिक गतिविधियों पर असर डालती है। जिन परिवारों को रोज पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है वे अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा इसी काम में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब घर पर नल से पानी मिलेगा तो वही समय बच्चों की पढ़ाई, खेती किसानी, रोजगार और बेहतर जीवन शैली की ओर लग सकेगा। कुल मिलाकर रीवा समूह जल प्रदाय योजना अब एक निर्णायक मोड़ पर है और रॉ वाटर का जल शोधन संयंत्र तक पहुंचना यह साफ संकेत है कि रीवा और मऊगंज के हजारों गांवों के प्यास बुझाने की दिशा में अब बड़ा सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। आने वाले महीनों में अगर काम इसी गति से आगे बढ़ा तो यह योजना पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन सकती है।